गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सर्दी की एक शांत शाम थी। गांव के बीचों बीच सात संगत जी खुले मैदान में लोहरी की त्योहारियां चल रही थी। सात संगत चारों ओर रेवड़ी, मूंगफली, गज्जक की खुशबू फैली हुई थी। सात संगत लोग ढोल की थाप पर झूमने को तैयार थे। हर घर में खुशी थी, पर मन की आग और बाहर की आग में फर्क बहुत कम लोग समझ पाते थे। सात संगत उसी गांव में सात संगत हर नाम सिंह सात संगत जी रहते थे। इस साल उसकी लोहरी कुछ अलग थी। व्यापार में नुकसान हुआ था, घर में तनाव और था सात संगत, और मन में कई सवाल जल रहे थे। सात संगत जी, घर में तनाव था और मन में कई सवाल जल रहे थे। वो लोहरी की आग को देखकर सोच रहे थे, क्या सच में आग में तिल डाल देने से जीवन के दुख जल जाते हैं। सात संगत लोहरी की आग जली, सबने परिक्रमा की। हर नाम सिंह भी चुपचाप खड़े थे। सात संगत तभी उनकी नज़र एक बुजुर्ग निरंकारी महात्मा पर पड़ी। सात संगत जो शांत भाव से सब कुछ देख रहे थे। चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में गहराई। हर नाम सिंह ने हिम्मत करके पूछा, बाबा जी, हम हर साल लोहरी मनाते हैं, पर हमारे दुख कम क्यों नहीं होते। सात संगत महात्मा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, लोहरी की आग बाहर की ठंड को दूर कर देती है, पर मन की ठंड तभी दूर होती है जब ज्ञान की रोशनी भीतर जलती है। सात संगत उन्होंने कहा, लोहरी हमें याद दिलाती है कि जैसे हम पुरानी फसलों के अवशेष अग्नि को अर्पित करते हैं, वैसे ही हमें अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता को भी त्यागना चाहिए। सात संगत निरंकार की पहचान होने पर समझ आता है कि ईश्वर किसी अग्नि में नहीं, हर कण कण में है। सात संगत आग की लपेटें तेज हो रही थी। सात संगत महात्मा जी बोले, आज इस अग्नि में तिल डालते समय ये संकल्प लो कि मन की बुराइयों को जलाओगी। सात संगत दूसरों से शिकायत छोड़कर कृतज्ञता अपनाओगे, क्योंकि निरंकार की भक्ति कर्मकांड से नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और विनम्रता से होती है। सात संगत हर नाम सिंह की आंखें नम हो गई। उन्होंने महसूस किया कि सालों से वो बाहर की खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, पर भीतर की शांति को अनदेखा करते हैं। लोहरी के गीत गूंज रहे थे। सात संगत जी, सुंदर मंदिरें हो, पर अब उन गीतों का अर्थ बदल गया था। ये केवल त्योहार नहीं, आत्म जागरण का अवसर बन गया था। सात संगत उस रात हर नाम सिंह ने तय किया कि वो शिकायत नहीं, सेवा करेंगे, अपेक्षा नहीं, स्वीकार करेंगे, और अंधविश्वास नहीं, निरंकार के ज्ञान के सहारे जीवन जिएंगे। सात संगत जी, लोहरी केवल अग्नि और गीतों का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का संकेत है। सात संगत जी, जब तक मन में ज्ञान की लौ नहीं जलती, तब तक बाहर की हर आग अधूरी है। निरंकार को जानकर ही जीवन की सच्ची गर्माहट और शांति मिलती है। सात संगत जी, पंजाब के एक छोटे से कस्बे में लोहरी की रात हमेशा खास मानी जाती थी। हर साल की तरह इस बार भी घर घर में तैयारियां थी, लेकिन मीना के मन में उत्साह नहीं था। उसका पति शहर में नौकरी करता था, महीनों से घर नहीं आया था। सात संगत सास बहू के बीच खामोशी थी और घर में हंसी कहीं खो गई थी। सात संगत लोहरी की शाम आई, आंगन में आग जली, पर मीना के मन में ठंडक और खालीपन था। सब लोग रेवड़ी, मूंगफली डाल रहे थे, गीत गा रहे थे, पर मीना चुपचाप आग को देख रही थी। सात संगत उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, अगर तू सच में कहीं है तो मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता। उसी समय पास के निरंकारी भवन से सत्संग समाप्त कर कुछ सेवादार लौट रहे थे। उनमें से एक वृद्ध महात्मा जी मीना को उदास देख रुक गए। सात संगत स्नेह से पूछा, बेटी, लोहरी है, फिर आंखों में आंसू क्यों। मीना का धैर्य टूट गया।
उसने सब कह दिया, डर, अकेलापन, नाराजगी और शिकायतें। साथ संगत माताजी शांति से सुनती रही, फिर बोली, बेटी, लोहरी की आग बाहर की सर्दी भगाती है, पर निरंकार का ज्ञान भीतर की पीड़ा को शांत करता है। साथ संगत मीना ने पूछा, क्या सच में सब ठीक हो सकता है? माताजी मुस्कुराई, जब हम हालत बदलने से पहले नज़र बदल लेते हैं तभी चमत्कार होता है। साथ संगत निरंकार हर पल हमारे साथ है, बस हम उसे याद करना भूल जाते हैं। उन्होंने मीना से कहा कि आज लोहरी की आग में रेवड़ी डालते समय एक संकल्प डालें, शिकायत छोड़ने का, धैर्य रखने का और प्रेम बांटने का। साथ संगत मीना ने पहली बार मन से आग की परिक्रमा की, आंखें बंद कर बोली, हे निरंकार, मुझे हालात से नहीं खुद से लड़ने की ताकत दें। अजीब सी शांति उसके मन में उतर आई। साथ संगत उस रात उसने सास के पैर छुए, मुस्कुराकर बात की। कुछ दिनों बाद पति का फोन आया, उसका। साथ संगत जी तबला नज़दीक हो गया था। साथ संगत मीना समझ गई, लोहरी की आग ने किस्मत नहीं, निरंकार के ज्ञान ने सोच बदल दी। और साथ संगत जी, सोच ने जीवन। त्योहार तभी सार्थक है जब वो हमें भीतर से बदले। निरंकार को जानकर मन की ठंडक मिटती है, रिश्तों में गर्माहट आती है और जीवन में शांति उतरती है। साथ संगत जी, सर्दियों की वो रात कुछ ज़्यादा ही ठंडी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे और गांव के साथ संगत जी हर आंगन में लोहरी की आग जल रही थी। ढोल की आवाज़, बच्चों की हंसी और गीतों की गूंज से पूरा माहौल जीवंत था। साथ संगत लेकिन इस रौनक के बीच एक घर ऐसा भी था जहां बाहर आग थी पर भीतर अंधेरा। उस घर में बलविंदर सिंह रहते थे। साथ संगत कभी बहुत खुशहाल परिवार था, पर पिछले कुछ वर्षों में सब बदल गया था। साथ संगत बेटे की गलत संगत, व्यापार में घाटा और आपसी कलह ने घर की शांति छीन ली थी। बलविंदर सिंह अक्सर साथ संगत सोचते थे, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। साथ संगत लोहरी के दिन पत्नी ने कहा, जी आज लोहरी है, सब लोग इकट्ठा होंगे। बलविंदर सिंह ने उदास स्वर में कहा, आग जलाने से क्या होगा जब घर की आग बुझी नहीं रही। साथ संगत फिर भी परंपरा निभाने के लिए वे बाहर आंगन में आ गए। आग जली, लोग आए, सब ने तीर, रेवड़ी, मूंगफली डाली। बलविंदर सिंह बस आग को देख रहे थे, जैसे अपने सवालों के जवाब उसी में ढूंढ रहे हों। उसी समय साथ संगत पास के निरंकारी सत्संग भवन से एक सेवादार महात्मा उधर आए। उन्होंने बलविंदर सिंह के चेहरे की उदासी पढ़ ली। स्नेह से बोले, भाई साहब, लोहरी की आग में क्या डाल रहे हो? बलविंदर सिंह बोले, रेवड़ी डाल रहा हूँ और साथ में अपने दुख भी डालना चाहता हूँ। महात्मा जी मुस्कुराए, दुख डालने से पहले उन्हें समझाना पड़ता है। निरंकार की पहचान की वो ज्ञान है जो दुख को बोझ नहीं, शिक्षा बना देता है। साथ संगत बलविंदर सिंह चुप हो गए। महात्मा जी ने कहना शुरू किया, लोहरी हमें सिखाती है कि जो पुराना है, जो बेकार है, उसे जला दो, पर हम बाहर की आग में तो सब डाल देते हैं, भीतर की ईर्ष्या, अहंकार और क्रोध को संभाल कर रख लेते हैं। उन शब्दों से बलविंदर सिंह के दिल को छू लिया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि शायद परेशानी हल में नहीं, नज़र में है। साथ संगत महात्मा जी ने आगे कहा, निरंकार कोई मूर्ति नहीं, कोई अग्नि नहीं, वो चेतना है जो हर सांस में है। जब ये समझ आ जाती है तब इंसान दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। साथ संगत जी, रात गहराती है। साथ संगत जी, लोग लौटने लगे, पर बलविंदर सिंह वहीं बैठे रहे। आग की लपेटें अब धीमी हो रही थी, पर मन में कुछ जल चुका था, नकारात्मक सोच। साथ संगत उस रात बलविंदर सिंह ने बेटे से पहली बार प्यार से बात की, डांट नहीं, समझ दी। बेटे की आंखें भर आई। उसने वादा किया कि साथ संगत वो खुद को बदलेगा,
दिन बीते, बलविंदर सिंह ने निरंकारी सत्संग जाना शुरू किया, सेवा की, नाम का सिमरन किया। व्यापार धीरे धीरे संभलने लगा। पर उससे भी बड़ी बात, घर में संवाद लौट आए। अगली लोहरी आई। इस बार आग वही थी, गीत वही थे, पर बलविंदर सिंह अलग थे। साथ संगत जी, उन्होंने आग में तिल डालते हुए मन ही मन कहा, हे निरंकार, आज मैंने अपने अहंकार को अर्पित किया है। पत्नी ने मुस्कुराकर देखा। बेटे ने उनके कंधे पर हाथ रखा। बलविंदर सिंह समझ चुके थे, लोहरे की आग ने रस्म निभाई, पर निरंकार के ज्ञान ने जीवन जलाकर उजाला किया। साथ संगत, त्योहार तभी पवित्र होते हैं जब वे हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाएं। निरंकार की पहचान से ही दुख की ठंड मिटती है और जीवन में अस्थायी शांति आती है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, सर्दियों की वो शाम कुछ अलग थी। धुंध पूरे गांव पर चादर से बिछी थी। गलियों में बच्चे सुंदर मंदिरें हो गाते फिर रहे थे। साथ संगत, घर आंगन में लोहरी की त्योहार थी। पर इसी गांव में एक ऐसा घर भी था जहां ना गीत थे ना हंसी, सिर्फ चुप्पी थी। उस घर में सुखदेव सिंह रहते थे। कभी वही घर खुशियों से भरा रहता था, पर आज परिस्थितियां बदल चुकी थी। बेटी की शादी के बाद से मन में खालीपन था। बेटा शहर में गलत आदतों में पड़ गया था और पत्नी अक्सर बीमार रहती थी। साथ संगत, सुखदेव सिंह हर रात यही सोचकर सोते, क्या यही जीवन है? इतनी मेहनत के बाद भी शांति क्यों नहीं? साथ संगत, लोहरी की सुबह पत्नी ने धीमे स्वर में कहा, आज लोहरी है, आंगन में आग जलानी है। सुखदेव सिंह ने गहरी सांस ली। जलाओ, शायद आग में कुछ तो जल जाए। शाम को आग जली। साथ संगत, पड़ोसी आए, बच्चों ने तिल रेवड़ी डाली। सबने खुश होने की कोशिश की, पर सुखदेव सिंह का मन भारी हो रहा था। आग की लपेटें उन्हें अपने अंदर के शवाले जैसे लगी, तेज, बेचैन और अस्थिर। साथ संगत, उसी समय पास के निरंकारी सत्संग भवन से कुछ सेवादार लौट रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग महात्मा रोके गए। साथ संगत, उन्हें सुखदेव सिंह की आंखों में जमी उदासी देख ली। महात्मा जी बोले, भाई साहब, लोहरी की आग ठंडी रात को गर्म कर रही है, पर आपका मन अभी भी ठंडा क्यों है? सुखदेव सिंह की आंख भर आई। साथ संगत, बरसों का दबा दर्द बाहर आ गया। उन्होंने साथ संगत सब कह दिया, डर, असफलता, अकेलापन, शिकायतें। महात्मा जी शांत स्वर से सुनते रहे, फिर बोले, लोहरी हमें त्याग सिखाती है, पर हम बाहर की आग में तिल डालते हैं और भीतर की बोझ को साथ संगत थामे रहते हैं। निरंकार का ज्ञान ही साथ संगत वो अग्नि है जो मन के बोझ को राख कर देती है। सुखदेव सिंह ने पूछा, अगर निरंकार हर जगह है तो साथ संगत जी तो इतना दुख क्यों है? महात्मा जी मुस्कुराए, दुख हालात से नहीं, उनसे हमारी अपेक्षाओं से पैदा होती है। जब निरंकार की रजा को स्वीकार कर लेते हैं तब दुख भी गुरु बन जाता है। साथ संगत, उन शब्दों ने सुखदेव सिंह को झकझोर दिया। पहली बार उन्होंने सोचा, शायद मैं हालात नहीं बदल सकता, पर अपनी सोच को बदल सकता हूँ। साथ संगत, उसी रात उन्होंने आग की परिक्रमा की। हर परिक्रमा के साथ मन में एक बोझ छोड़ा। पहली में क्रोध, दूसरी में अहंकार, तीसरी में डर। साथ संगत, घर लौटकर उन्होंने बेटे से प्यार से बात की, डांट नहीं दी। साथ संगत, पत्नी के पास बैठकर उसका हाल पूछा। सालों बाद पत्नी की आंखें में नमी और सुकून दोनों थे। अगले दिन में सुखदेव सिंह ने निरंकारी सत्संग जाना शुरू किया। साथ संगत, सेवा की, कभी जूते संभाले, कभी लंगर में हाथ बटाया। उन्हें समझ आया कि सेवा करते समय मन में शांत क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ मैं नहीं होता। धीरे धीरे घर का माहौल बदला। साथ संगत, बेटा सुधरने लगा,
पत्नी की तबीयत भी संभलने लगी। समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई साथ संगत, पर उन्हें झेलने की ताकत आ गई। 1 साल बाद फिर लोहरी आई। इस बार सुखदेव सिंह ने आग जलाते हुए कहा, आज मैं केवल रेवड़ी नहीं डाल रहा, अपने गिले शिकवे भी डाल रहा हूँ। साथ संगत जी, आग जली, गीत गूंजे, बच्चे हंसे, पर सबसे बड़ी लपट सुखदेव सिंह के भीतर जली थी, ज्ञान की। वो समझ चुके थे लोहरी की आग परंपरा है, पर निरंकार की पहचान जीवन की दिशा है। साथ संगत, जब त्योहार आत्मचिंतन बन जाए तब वे हमें बदलते हैं। साथ संगत, निरंकार को जानकर मन की ठंड मिटती है और साथ संगत जी, जीवन की हर लोहरी सार्थक हो जाती है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।